हेलो एंड वेलकम बैक टू सी शार्प डीप डाइव। इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करते हैं सी शार्प के कुछ एडवांस टॉपिक्स के बारे में और आज का टॉपिक है असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। बेसिकली हम देखेंगे कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस होता है और टास्क क्या होते हैं और असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में टास्क का कैसे यूज़ किया जाता है। तो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को समझने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक टास्क क्या होता है। सी शार्प प्रोग्रामिंग में एक टास्क का मतलब होता है एक सिंगल यूनिट ऑफ वर्क। तो बेसिकली कोई भी छोटा सा ब्लॉक ऑफ कोड है उसको आप एक टास्क बना सकते हो और उस टास्क पे आप डिसाइड कर सकते हो कि वो किस थ्रेड पे एग्जीक्यूट होगा। थ्रेड और टास्क में मेन यही डिफरेंस होता है। टास्क एक यूनिट ऑफ वर्क होता है और थ्रेड्स वो छोटा सा एक प्रोसेसर का पार्ट होता है जो कोई टास्क को कर सकता है। तो टास्क वो होते हैं जो काम करना है और थ्रेड्स वो होते हैं जो काम को करते हैं। इसके बाद आता है सिंक्रोनस और असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का सिंपल सा मतलब इतना ही होता है कि आपको एक टास्क फिनिश करके अगले टास्क पे मूव करना है। तो बेसिकली आपके पास अगर 10 टास्क हैं तो 10 के 10 वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगे, ना कि पैरेलल में। इसके बाद अगर हम असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की बात करें तो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में हम एक टास्क को बीच में रोक के दूसरा टास्क स्टार्ट कर सकते हैं। इससे हमें बेनिफिट ये होता है कि अगर एक टास्क किसी चीज़ का वेट कर रहा है तो वो हमारे सारे काम को रोक के नहीं रखता और दूसरा काम पैरेलल में चल सकता है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को एक बार हम कोड एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो हमने यहाँ पे विंडोज़ फॉर्म का एक सिंपल सा फॉर्म बना रखा है। उसमें एक सिंगल स्टार्ट बटन है जिस पे हम अपना काम कराएंगे और एक लिस्ट बॉक्स है मैसेजेस को डिस्प्ले करने के लिए। तो हम देखते हैं कि स्टार्ट बटन के क्लिक पे क्या काम होगा। तो यहाँ पे हम इस बटन क्लिक के इवेंट पे एक किसी हाउस होल्ड के सारे टास्क का सिमुलेशन परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले ये लॉक करेगा स्टार्टेड टास्क, फिर उसके बाद ये मेथड एग्जीक्यूट होगा वॉश क्लोथ्स, जो कि अपनी कुछ लॉगिंग करके 1 सेकंड का वेट करेगा यहाँ पे टास्क डॉट डिले के थ्रू और रिटर्न कर देगा एक स्ट्रिंग वेट क्लोथ्स। इस स्ट्रिंग को लेके हम जाएंगे ड्राई क्लोथ्स में और वो क्लोथ्स को ड्राई करेगा। उसके बाद हमारा टास्क है क्लीन हाउस और कुक फूड। तो बेसिकली ये हमारे हाउस होल्ड के 4 कॉमन टास्क हैं जो इस मेथड के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं और ये सारे कुछ ना कुछ टाइम लेंगे। तो अभी के लिए हम इसको अगर रन करके देखते हैं तो ये पूरा का पूरा मेथड सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होगा, मतलब कि ये सारे काम वन बाय वन रन होंगे। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे स्टार्ट करने पे यहाँ पे स्टार्टेड टास्क वॉशिंग क्लोथ्स, कंप्लीटेड वॉशिंग क्लोथ्स, फिर ड्राइंग क्लोथ्स, कंप्लीटेड ड्राइंग क्लोथ्स, स्टार्टेड क्लीनिंग, कंप्लीटेड क्लीनिंग। इस तरीके से इसने सारे काम वन बाय वन परफॉर्म किए हैं। तो इसने यहाँ पे टोटल 6 सेकंड्स लगाए हैं, जो कि इसलिए क्योंकि ये सारे 1 सेकंड्स थे। अगर ये सारे 1 से 2 आवर के काम होते तो यहाँ पे काफ़ी सारे आवर्स लग सकते थे। तो इसके साथ सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम यही है कि ये टाइम बहुत ले रहा है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको स्टार्ट को दोबारा क्लिक करूँ तो मेरा फॉर्म यहाँ पे उतनी देर के लिए एक तरीके से डिसेबल्ड है, मैं कुछ भी उसमें राइट नहीं कर सकता हूँ। वो इसलिए हो रहा है कि मेरा सारा का सारा काम मेन थ्रेड पे एग्जीक्यूट हो रहा है और मेरा फॉर्म भी मेन थ्रेड पे है। तो बेसिकली मैं फॉर्म पे कुछ भी ऑपरेशन और परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ जब तक ये सारा टास्क चल रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हम इन मेथड्स को कैसे पैरेलल में एग्जीक्यूट कर सकते हैं जिससे कि हमारा ओवरऑल टाइम बच सके और हमारे टास्क जल्दी फिनिश हों। तो इसके लिए हम इन सारे मेथड्स को वन बाय वन असिंक बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको असिंक बना दिया। अब क्योंकि ये मेथड असिंक है तो हम एक तरीके से वेट नहीं कर रहे इसके एग्जीक्यूशन को फिनिश होने का। तो अगर इसका एग्जीक्यूशन ख़त्म ही नहीं हुआ है तो ये कुछ भी रिटर्न कैसे कर रहा है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ से स्ट्रिंग नहीं रिटर्न करा सकते। हम यहाँ से रिटर्न कराएंगे एक टास्क और वो टास्क इन टर्न रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग। तो बेसिकली एक टास्क यहाँ से वापस जाएगा और मैं जहाँ से इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ मैं वहाँ पे इस टास्क के फिनिश होने का वेट करूँगा, तब मुझे इसकी रिटर्न वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पे मैंने ये जो टास्क डॉट डिले डाला था 1 सेकंड का, तो इसके आगे से हम ये डॉट वेट हटा देंगे क्योंकि डॉट वेट सिंक्रोनसली उसका वेट करता है। तो बेसिकली इसकी वजह से इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ पे रुक जाएगा। इसकी जगह पे हम यहाँ पे लगाएंगे अवेट कीवर्ड कि 1 सेकंड वेट तो करना है बट वो असिंक्रोनसली करना है। इसका मतलब क्या कि हमें वेट करना है बट हमें रिसोर्सेज को रोक के नहीं रखना है। अगर हम सिंक्रोनसली वेट करते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो रिसोर्सेज को रोक के रखेगा जितने उसके पास हैं। असिंक्रोनसली वेट करने में वो उन रिसोर्सेज को रोक के नहीं रखेगा, वेट 1 सेकंड का करेगा बट सारे रिसोर्सेज को छोड़ देगा उतनी देर के लिए। तो ये मेथड हमारा असिंक बन चुका है। सिमिलरली हम ड्राई क्लोथ्स को असिंक बना देंगे।
इससे हमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं चाहिए, तो सिंपल टास्क होगा। सिमिलरली हम इसकी जगह पे अवेट लगा देंगे और ये सेम चेंजेस हम करेंगे हमारे क्लीन हाउस और कुक फूड मेथड्स में भी। ओके, तो अब हमारे सारे मेथड्स असिंक बन चुके हैं, ये सारे अब असिंक्रोनसली रन हो सकते हैं। तो अब मैं वापस अपने मेथड पे जाऊंगा और जहाँ से ये कॉल हो रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे पास एक प्रॉब्लम आ रही है कि वॉश क्लोथ से अब मुझे स्ट्रिंग चाहिए रिटर्न में, तो मैं कैसे करूं? तो उसका एक तरीका होता है कि मैं वॉश क्लोथ्स को अवेट कर लेता हूं, बट अवेट कीवर्ड सिर्फ असिंक मेथड में यूज़ हो सकता है। तो इसके लिए मुझे इस मेथड को भी असिंक बनाना होगा। यहाँ से टास्क रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहूँ तो रिटर्न कर सकता हूँ, बट वो कहीं पे यूज़ नहीं होगा, तो कुछ बेनिफिट नहीं है उसका। तो यहाँ पे मैं इसको वॉइड ही रहने दूंगा। अब मैं इस मेथड को अवेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये जो टास्क यहाँ से रिटर्न हुआ है उसको अवेट करके जब वो फिनिश हो तब मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न में चाहिए। और अब मैं ये स्ट्रिंग यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और ये सारे टास्क 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो जाएंगे और मैं इन सबको चाहूँ तो यहाँ पे अवेट कर सकता हूँ। अब मेरा मेथड देखने में तो ऐसा लगता है कि मैंने प्रॉपरली असिंक्रोनस बना दिया है, सारे सेपरेट टास्क बन चुके हैं और मल्टीथ्रेडिंग यूज़ हो रही है, जिससे कि मुझे बेनिफिट होना चाहिए, मेरी परफॉर्मेंस बेटर आनी चाहिए। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या है। तो मैं इसको स्टार्ट करूँगा, तो मैं अब यहाँ पे एक्चुअली फॉर्म यूज़ कर पा रहा हूँ, मेरा वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है कि मेरा फॉर्म उतनी देर के लिए हैंग नहीं है, फॉर्म मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। बट अगर मैं ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम देखूं तो वही 6 सेकंड्स लग रहे हैं जो पहले लग रहे थे। तो परफॉर्मेंस में मेरा बेनिफिट अभी भी नहीं हुआ है। और ये किस लिए हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि मैं सबको अवेट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली जब तक वॉश क्लोथ्स नहीं हो रहे तब तक ड्राई नहीं होंगे, जब तक ड्राई नहीं हो रहे तब तक क्लीन नहीं होगा, वो अगले स्टेप पे नहीं जा रहा है जब तक पिछला स्टेप फिनिश नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ से इनके आगे से अवेट हटा के देखता हूँ। तो अब मेरे प्रोग्राम में सिर्फ एक अवेट है जो वॉश क्लोथ्स का है और बाकी मेथड्स को मैं अवेट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा सारा काम 3 सेकंड के अंदर एग्जीक्यूट हो चुका है। बट एक प्रॉब्लम आई है मेरे काम में, वो है ये कि कंप्लीटेड टास्क का मैसेज पहले ही आ गया मेरे पास, जबकि मेरे ड्राइंग क्लोथ्स, कुकिंग, क्लीनिंग हाउस ये सारे काम हुए ही नहीं है, जो कि गलत है। मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी मैं कह रहा हूँ कंप्लीटेड टास्क। क्यों? क्योंकि मैंने इनका कभी वेट ही नहीं किया ये दिखाने से पहले। तो यहाँ पे मेरे आगे एक प्रॉब्लम आ गई कि मैं इनको अवेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरा काम यहाँ पे रुक जाएगा और मेरे को टाइम ज़्यादा लग रहा है। और अगर मैं इनका वेट नहीं कर रहा हूँ तो कंप्लीट टास्क का मैसेज पहले आ जा रहा है जब ये कंप्लीट नहीं हुए। तो इनके लिए ऑप्शन होता है कि मैं इन तीनों का एक साथ बाद में वेट करूँ। तो इनको मैं बना लूँगा टास्क 1 और सिमिलरली इन दोनों को भी मैं बना लूँगा टास्क 2 एंड 3। और अब मेरे पास एक मेथड होता है टास्क के अंदर, टास्क डॉट व्हेन ऑल। तो इसके अंदर मैं टास्क 1, टास्क 2 और टास्क 3 को पास करूँगा और कहूँगा कि इनको अवेट करना है। तो बेसिकली अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये 3 टास्क हैं, ये स्टार्ट तो यहीं पे हो गए, बट यहाँ पे कंप्लीटेड टास्क प्रिंट करने से पहले मुझे वेट करना है कि ये फिनिश हो जाएं। जब ये सारे फिनिश हो जाएंगे तब इस अवेट से आगे मेरा कोड बढ़ेगा और तब आएगा कंप्लीटेड टास्क। तो एक बार मैं फिर से इसको रन करता हूँ। स्टार्ट करने के बाद तो मेरा इशू वो वाला यहाँ फिक्स हो चुका है कि कंप्लीटेड टास्क बाद में ही प्रिंट हो रहा है, सारे काम कंप्लीट होने के बाद। तो ओवरऑल टाइम मेरा 6 सेकंड से कम होकर 3 सेकंड्स हो चुका है। बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, वो ये कि सबसे पहले वॉशिंग क्लोथ्स और कंप्लीटेड वॉशिंग क्लोथ्स ये हो रहा है, उसके बाद ये बाकी के टास्क स्टार्ट हो रहे हैं। यानी कि क्लोथ्स जब तक कंप्लीटली वॉश नहीं हो रहे तब तक मैं क्लीनिंग हाउस और कुकिंग भी नहीं कर रहा हूँ, जिनकी कोई भी डिपेंडेंस नहीं है इस काम पे। ड्राई क्लोथ्स इस पे डिपेंड जरूर करता है, बट क्लीन हाउस और कुक फूड इन पे डिपेंड नहीं करते। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वॉश क्लोथ्स का वेट ड्राई क्लोथ्स तो करें पर बाकी के मेथड ना करें। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा एक सिंगल टास्क मैं चाहता हूँ और ये सेपरेट हो। तो इसके लिए मैं इसको एक सेपरेट मेथड में निकाल लूँगा। तो मैं यहाँ पे इसको
कंट्रोल डॉट एक्सट्रैक्ट मेथड वॉश एंड ड्राई क्लोथ्स। ये एक मेरा टास्क बन गया यहाँ पे, जिसमें कि मैं इसको वेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये एक सेपरेट टास्क बन गया, टास्क 1, जो कि है वॉश एंड ड्राई क्लोथ्स। वो एक स्टैंड अलोन टास्क है जो कि इंटर्न वॉश क्लोथ्स करता है और फिर ड्राई क्लोथ्स करता है। और उसके बाद है मेरा क्लीन हाउस कुक फूड। तो अब इसकी वजह से मेरे क्लोथ्स वॉश और ड्राई होने का वेट क्लीन हाउस और कुक फूड नहीं करेंगे, वो स्टार्ट हो चुके होंगे जबकि ये काम चल ही रहा होगा। तो अब मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ। तो अब जैसा कि मैंने देखा कि सेम टाइम पे मेरे सारे मेन टास्क स्टार्ट हो चुके हैं। स्टार्टेड क्लीनिंग हाउस और स्टार्टेड कुकिंग, इन काम ने क्लोथ्स का वेट नहीं किया और ओवरऑल टाइम मेरा सिर्फ 2 सेकंड्स लगा, जो कि इनिशियली 6 सेकंड्स था। तो अब मैं देख सकता हूँ कि मैंने अपने पूरे काम को ऑप्टिमाइज़ कर दिया है, जिससे कि मेरा काम सारा पैरेलल में चल रहा है और मेरा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम उतना ही लगा जितना कि एक सिंगल टास्क का मैक्सिमम टाइम था मेरे पास। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे असिंक अवेट का यूज़ करके मेरी एप्लीकेशन ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बन गई। मेरी एप्लीकेशन की यूआई नॉट रिस्पॉन्डिंग स्टेट में नहीं गई, मैं उसको कभी भी यूज़ कर पा रहा था जबकि बैकग्राउंड में टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं। और उसके अलावा हमने देखा कि कैसे असिंक अवेट का यूज़ करके हम पैरेलल में कुछ टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उनकी वजह से हमारा ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम कम लगता है और मेरी एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज्ड वे में वर्क करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।